सिंथेसिस ऑफ योग में श्री अरविंद एक नए पथ का निर्माण कर रहे हैं, किंतु इस नए पथ में पुराने पथों का एक समावेश है और उस समावेश के साथ वो आगे बढ़ते हैं। और इसको हम लोग कुछ उदाहरण से समझेंगे। प्रत्येक पथ से जब हम जाते हैं, पथ क्या होता है? हमारे ही चेतना के अंदर, हमारे ही व्यक्तित्व के अंदर कोई एक भाग है जो भगवान की ओर खुल जाता है या एक खोज में लीन हो जाता है, और वो अग्रणी भाग होता है। वो हमको ले जाता है जहाँ तक वो ले जा सकता है। और भगवान अनंत हैं, लेकिन हम उस स्वरूप का दर्शन करते हैं जिस भाग से हमने खोज की है, क्योंकि हमारे अंदर जो कुछ भी है सब वहीं से आया है। अब इसके कुछ उदाहरण ले लें। मन जब भगवान को खोजने निकलता है, खूब चक्करदार घुमावदार पहाड़ियों पे चढ़ते चढ़ते वो अचानक एक परम व्योम, परम शून्य के सामने आता है। एक ऐसे ज्ञान के सामने आता है जिसका ना उसको छोर मिलता है ना ओर मिलता है, और वो डिक्लेयर करता है कि भगवान एक विशाल, अति विशाल, इम्पर्सनल, निर्वैयक्तिक सत्ता है। क्योंकि ज्ञान निर्वैयक्तिक होता है। अगर आप कभी भी इवन साधारण जीवन में ज्ञान, अगर किसी को किसी भी चीज़ के बारे में पाना है तो आपको इम्पर्सनल होना पड़ेगा। अगर आप इमोशनली इन्वॉल्व होंगे, पैशन से ढूंढोगे, तो आपको ज्ञान नहीं मिलेगा किसी चीज़ के बारे में। ज्ञान की एक चाह है, सत्य को खोजना है तो इम्पर्सनल होकर के। तो भगवान भी एक इम्पर्सनल, निर्वैयक्तिक सत्य के रूप में प्रकट होते हैं। ये दैनिक जीवन में भी होता है। लेकिन यदि प्रेम को खोजना है तो आप जितना इम्पर्सनल होते जाओगे उतना प्रेम दूर होता जाएगा। अद्भुत बात है। तो कुछ लोग हृदय से खोजते हैं। जब मन से खोजते हैं तो उनको विशाल निर्वैयक्तिक सत्ता के रूप में, सत्य के रूप में भगवान मिलते हैं, और वो डिक्लेयर कर देते हैं कि भगवान ऐसे ही है। और जो हृदय से ढूंढते हैं तो वो कौन सा? वो प्रेम के मार्ग से जाते हैं और वो कहते हैं वही एकमात्र प्रेमी है। ही इज द सोल बिलवेड लवर। भगवान उस रूप में उनको मिलते हैं। और जो कर्म के मार्ग से जाते हैं उनको सारे कर्म, संसार में जितनी उनकी नियंता, मास्टर ऑफ वर्क्स, राज राजेश्वर के रूप में भगवान के दर्शन होते हैं। क्योंकि सारे कर्मों का अल्टीमेट आदेश वहीं से आता है, सुप्रीम विल से। उसके पालन में बीच में हम सब बहुत गड़बड़ करते हैं। फंड रिलीज हो जाते हैं, हम लोग अपने पास रख लेते हैं, वो एक अलग बात है। और सारी समस्या संसार की यही है। कर्म करने वाले केवल भगवान हैं, कर्म की ऊर्जा देने वाले भगवान हैं, संकल्प मनुष्य के अंदर डालने वाले भगवान हैं। लेकिन बीच में भगवान और हमारे बीच पहले तो बहुत सारे देवी देवताओं की लाइन है। सब थोड़ा 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 थोड़ा, हाँ, करोड़ों रुपए, 1000 करोड़ रिलीज हुआ। एक्चुअल ग्राउंड में आया तो केवल एक चित्र है। हो गया काम, ब्रिज बन गया। कहाँ बना? हमारे डिपार्टमेंट में, चित्र में बन गया। फिर मनुष्य आता है, मनुष्य भी वही करता है। भगवान देते हैं बहुत प्रचंड ऊर्जा, लेकिन मनुष्य क्या करता है? ज़्यादातर उन चीज़ों में, एक सावित्री में एक लाइन है कि एक साधारण मनुष्य और एक उत्कृष्ट जो योगनिष्ठ होता है, उनमें अंतर क्या होता है? सब एक जैसे होते हैं, लेकिन अंतर ये होता है कि रोज सुबह जब उठते हैं तो साधारण जीवन उन साधारण चीज़ों की खोज में लग जाता है जिसको कहते हैं इफीमेरल ट्रांजिएंट जॉयस। थोड़ी खुशी इससे मिल जाएगी, थोड़ी खुशी वहाँ से मिल जाएगी, थोड़ी खुशी इधर से मिल जाएगी, तो कटोरा लेके खुशी खोज रहा है। और एक असाधारण, वो इन चीज़ों को नहीं, इनमें ये भी नहीं कि रिजेक्ट करता है, उसको उन चीज़ों में आकर्षण नहीं होता है। माता जी इसीलिए कहती है हमारे योग में रिनंसिएशन का कोई स्थान नहीं है। अरे रिनंसिएशन का स्थान नहीं है तो माता जी बताती है अगर तुमको किसी चीज़ को रिनाउंस करना है मतलब तुम उसको वैल्यू करते हो। मेरे लिए मेरे केश बड़े इंपॉर्टेंट है तो मैं तिरुपति में चढ़ा दूंगा। रिनंसिएशन मतलब आप वैल्यू कर रहे हो, तभी उसको, जिसकी वैल्यू ही नहीं है, आप ये जान गए हो। तो एक असाधारण जो होता है भगवान की खोज में, वो सुबह उठ के बस यही सोचता है। पहला विचार ग्रैटिट्यूड का, उसके बाद आज मैं कैसे अपने दिन को और सुंदर जीऊंगा, कैसे मैं कल जो मैं कहाँ पे भगवान को स्मरण नहीं रख पाया, आज स्मरण रखूंगा।
और ऐसा वो रोज करता जाता है. सावित्री में पहले कैंटो में आता है बुक 1 के. एंड सावित्री टू वॉक अमंग द ट्राइब्स एंड हर्ड द ब्रिलियंट समनर्स चांट्स. ब्रिलियंट समनर, सूर्य आह्वान कर रहा है, लेकिन बाकी सब उठते हैं. वो सब अपने दैनिक जीवन में थोड़ा खुशी ढूंढने के लिए निकल आते हैं, लेकिन सावित्री के हृदय में उसके प्रति कोई आकर्षण नहीं है. तो ये सारा जो जीवन का खेल होता है केवल हमको अंत में ये बताने के लिए, ये आकर्षण ये हमको नहीं संतुष्ट कर सकता है. तो लोग पूछते हैं फिर ये आकर्षण देते क्यों भगवान? इसलिए देते हैं हम सीधा उस परम के टच के लिए तैयार नहीं हैं. तो अनेकों हर एक आकर्षण आपको एक कदम, एक इल्यूजन से दूसरे थोड़े बड़े इल्यूजन की ओर ले जा रहा है, फिर थोड़े बड़े. अल्टीमेटली एक टाइम आता है जब आप कहते हो इस इल्यूजन के पार कौन है, माया देख ली, मायापति कौन है. तब श्री कृष्ण कहते हैं मेरी ही माया है. क्या कर रही थी? छल रही थी? नहीं, तो मैं यहां तक ला रही थी. तो माया इज नॉट ए छलना. माया सीमित करती हैं असीम को और धीरे धीरे सीमाओं को बढ़ाते हुए उस भूमि पर ले आती हैं जहां अब आप छटपटाते रहते हो, बहुत हो गया, देख ली अभी मुझे मायापति का दर्शन करना है. तो वही माया, इसीलिए कहा गया अविद्यामयी और विद्यामयी माया, वो अपना हाथ उठाती है और मुस्कुरा के कहती है नाउ यू आर रेडी टू हैव ए ग्लिम्स ऑफ द इटर्नल एंड द इन्फिनिट. तो अधिकांश लेकिन क्या होता है, कल्ट कैसे बनती हैं? श्री अरविंद एक मत संप्रदाय नहीं है. मत संप्रदाय कैसे बनते हैं? पथ, और उस पथ से जो पहली मूर्ति या स्वरूप भगवान का दर्शन होता है उसको फाइनल और एक्सक्लूसिव कर देते हैं. फिर लड़ाई होती है. ज्ञान योगी वाले कहते हैं तुम लोग सेंटिमेंटल हो, प्रेम 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 की बात करते हो. अरे भगवान तो एक विशाल इम्पर्सनल निर्व्यक्तिक सत्ता है, तुम लोग जानते ही नहीं. और जो भक्ति योगी हैं, भक्ति मार्ग से, वो कहते हैं मूर्ख हो तुमने तो असल मजा चखा ही नहीं. तो दोनों के बीच लड़ाई होती रहती है आज से नहीं, जन्म से. तो श्री अरविंद कहते हैं सार तत्व को पकड़ो. सार तत्व क्या है? एक दो उदाहरण. एक माँ है, बच्चे को डांटती भी है, कभी थप्पड़ भी लगा देती है, और कभी कभी भोजन भी सुंदर बनाती है, डिसिप्लिन भी करती है, भेजती है स्कूल टाइम पर, लेकिन जब आता है तो पुचकारती है, दुलारती है, सब करती है. बच्चे को समझ नहीं आ रहा है कि ये माँ की अगर प्रोसेसेस को देखेगा बाहर से तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि माँ मेरी है कौन. अच्छी मम्मी है, गंदी मम्मी है, केयरिंग मम्मी है, अनकेयरिंग मम्मी है. लेकिन ये सारी एक्टिविटी जो प्रोसेसेस हैं उसके पीछे क्या है हम सब जानते हैं. लव है ना, लव सार है. अब देखिए इसी काम को एक धाय करती है, सेम प्रोसेसेस, लेकिन क्या मिसिंग है? उसके लिए जॉब है. ये नहीं कि सब धाय, लेकिन जॉब है, उसको पैसा मिल रहा है. अगर अचानक देने वाले ने बोला, मम्मी पापा ने नहीं, वी आर नॉट पेइंग यू, तो खत्म हो जाएगा वो. तो उसी तरह से योग की बाहरी प्रोसेसेस से भगवान नहीं मिलते हैं. वो प्रोसेस है, लेकिन उसके अंदर का हमको सार पकड़ना है. स्कूल क्यों जाते हैं? सार तत्व क्या है? कोई कहेगा हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी ये पढ़ने जाते हैं, मार्क्स लाने जाते हैं, ये करने जाते हैं. नन ऑफ दिस इज ट्रू. स्कूल हम केवल प्रगति के लिए जाते हैं, प्रोग्रेस के लिए जाते हैं. अब सार तत्व पकड़ने का फायदा क्या होता है? सार तत्व जब हम पकड़ लेते हैं तो सारी सृष्टि में हमको वो सार तत्व मिलेगा. अगर हमारी फिजिकल मदर नहीं है, सबकी एक समय आता है जब फिजिकल मदर नहीं होती है, लेकिन सार क्या है? प्रेम. आप कभी डेफिशिएंट नहीं होगे. आपको दिखेगा संसार तो प्रेम से भरा हुआ है. ज्ञान, प्रत्येक शिक्षा का, विद्या का अंत ज्ञान है. जब उस सार तत्व को हम पकड़ लेते हैं तो हमको सब जगह क्लासरूम है. क्लासरूम बिना रूम का क्लासरूम. आजकल ये चीज आ रही है, यूनिवर्सल एजुकेशन. आप पत्थर को देखते हो तो उसमें आपको ज्ञान मिलता है, तारों को देखते हैं ज्ञान मिलता है, कोई आपको डांट देता है ज्ञान मिलता है, कोई प्रेम देता है ज्ञान मिलता है. हर चीज में ज्ञान है, समाया हुआ है. तभी तो हर चीज एक नियम व्यवस्था से चलती है. चींटी को देखते हैं तो ज्ञान मिलता है कि माय गॉड क्या लेबर है इसके अंदर. चींटी से लक्ष्य साधना सीखना चाहिए. देखिए उसके
कितने पाँव से वो चल रही है उसका, लेकिन ध्यान कहाँ रहता है? पथ पर नहीं, गंतव्य पर होता है। चीनी का कहीं उसको पता चल गया है। दूसरी चीज चींटी क्या सिखाती है? ये देखिए क्लासरूम में नहीं पढ़ाया जाता है ना, क्लासरूम में चींटी कौन सा मिलीपीड है, कौन सा पीड है, पता नहीं, इंसेक्ट श्रेणी का है। लेकिन साथ में क्या सिखाती है? अकेले नहीं। साथ में चीनी का दाना अकेले नहीं खाएंगे, सबको खबर कर देती, चलो 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 सब लोग। और कोई झगड़ा नहीं होता है। मनुष्य अगर थोड़ा सा सीख जाए, कोई झगड़ा नहीं होता है, सब अपना अपना हिस्सा लेके जा रहे हैं। साथ में क्या कर रहे हैं देखिए, वो चींटी अपने से 3 गुना अधिक बोझ उठा लेती है। अगेन क्यों? वो इस पर नहीं ध्यान जा रहा है, ओ माय गॉड इतना हैवी है, कह रही मीठी है। उसका ध्यान बोझ पर नहीं है, सार पर है। तो जब हम योग की सब पद्धतियों के पीछे सार तत्व को पकड़ेंगे, तब ये योग समन्वय, इंटेग्रल योग। कई लोग इंटेग्रल योग से ये समझते हैं सुबह में हम एक्सरसाइज करेंगे, फिजिकल फिटनेस, आसन तो फिजिकल पार्ट हो गया, प्राणायाम करेंगे ये भी, फिर उसके बाद थोड़ा ध्यान करेंगे तो माइंड का इन्वॉल्वमेंट हो गया, थोड़ा हम भक्ति बाहर से कर लेंगे तो भक्ति हो गई, तो इंटेग्रल योग हो गया। इंटेग्रल योग इज नॉट दैट। श्री अरविंद प्रारंभ में इस सिंथेसिस ऑफ योग में कहते हैं सार को पकड़ो। सार क्या है? प्रेम। हो सकता है बाहर से आप सब कर रहे हैं वही सब काम, पूतना ने भी श्री कृष्ण को दूध पिलाया था लेकिन विष पिलाया था। बाहर से सारे काम वही हैं, इसलिए श्री अरविंद के योग में बाहर की पद्धतियों पर उतना इनफैक्ट इंपॉर्टेंस नहीं है। आप भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, ये रेलेवेंट नहीं है। आप अंदर में आपके क्या चल रहा है वो इंपॉर्टेंट है, और भगवान उसको ठीक पकड़ लेते हैं। उनके पास सुपर डिवाइन स्कैनर है, अभी तक कहीं इंस्टॉल नहीं हुआ। आप सामने खड़े हैं, खूब घंटी बजा के अगरबत्ती चढ़ा करके, लोग देख रहे हैं माय गॉड पूरा जमीन पर लेट गया, ये तो कितना बड़ा भक्त है। भगवान देख रहे हैं एक रावण तैयार हो रहा है, बहुत महत्वाकांक्षी है, मेरे से क्या क्या मांग रहा है, दे दूं कि नहीं दे दूं। शिव जी बोलेंगे दे देता हूं तो इसी रास्ते से जल्दी मोक्ष को प्राप्त करेगा और राम को भी बुला लेगा। कृष्ण नहीं देते हैं, कहते हैं नहीं अभी तो। कृष्ण दूसरे गेम में फंसा देते हैं, देख तेरे को मैं अपनी सारी सेना दे दूंगा या अकेले में फंस जाता है मूर्ख, उसमें पता चल जाता है टेस्ट। यही तो सिंसेरिटी है। आप भगवान के पास जा रहे हैं, भगवान कितना ये सब किया, भगवान तो आपको अंत में ये चॉइस दे देंगे, नारायणी सेना लेगा या नारायण को लेगा। उलझ गया आदमी जो रावण स्टाइल होगा कहेगा नारायणी सेना दे दो, प्रैक्टिकल आदमी है, नारायण तो हैं सर्वत्र हैं, वो लॉजिक देगा, जस्टिफिकेशन। नारायण तो सब जगह है, नारायणी सेना में भी लॉजिक माइंड का ये प्रॉब्लम है, नारायण तो हैं ही, मिले हुए हैं, सेना नहीं है मेरे पास, सेना दे दो। यही अंतर होता है एक दुर्योधन और अर्जुन में। वो जानता है कि नारायण सर्वत्र हैं, सेना में भी हैं, लेकिन इन सब से ऊपर भी हैं। वो खिलाड़ी हैं जो खेल को बदल सकते हैं। दिस इज द डिफरेंस। तो हम बाहर क्या कर रहे हैं वो भक्ति का हो सकता है, वो एक्सप्रेशन हो या ना हो, लेकिन मूल चीज ये है कि भक्ति वह है जो हमारी हृदय की गहराई में हो रहा है, और उसका मूल क्या है? टू गिव वन सेल्फ। प्रेम का मूल ही यही है, टू गिव वन सेल्फ। कर्म क्या है? क्या वो काम जो केवल हम एक विशेष स्थान पे आश्रम में 6 घंटे हम सबको कंपलसरी है? तो कभी कभी ऐसे भी मनुष्य सोच सकता है ना कि 6 घंटे हमने अब अपने डिवाइन वर्क कर रहे हैं, बाकी समय हमारी मर्जी लेकिन कर्म योग का सार क्या है? सब कुछ पूजा बनना, सब कुछ सेवा बनना। किसी को भी कहीं पर भी, हम बैंक में हमारे सामने आ गया कोई व्यक्ति, अरे क्यों आ गया, हमारे लंच टाइम पे टाइम बर्बाद कर दिया हमारा। वैसे आप मंदिर में जाके सेवा कर रहे हैं, जूते की सेवा, जूता रख रहे हैं, हम कितने बड़े महान हैं देखो, लेकिन आपके अंदर हो रहा देखो इतना बड़ा आदमी हो लेकिन मैं जूता, तो खत्म हुई ना। भगवान ये सब नहीं देखते हैं। ही केयर्स ए डैम अबाउट दीज थिंग्स, श्री अरविंद कहते हैं। वो क्या देख रहे हैं? भगवान देख रहे हैं कि आपके अंदर सेवा का भाव है या मेवा की तरफ ध्यान है। तो वो
आप सेवा किस लिए कर रहे हो? पोजीशन पाने के लिए, अपना व्यू पॉइंट, या आप कर रहे हो सच में क्योंकि आप प्रेम करते हो? भगवान की सेवा बिना प्रेम के हो ही नहीं सकती है। तो सार क्या है? सेवा। कर्मयोग का सार है भगवान की निष्काम भाव से सेवा। जहां भी व्यक्ति जो भी कर रहा हो, यदि वो इस भाव से कि ये भगवान की सेवा है, तो वो कर्मयोग हो जाता है। बाहर से वो सिखाए हुए तरीके से है कि आप गीता पढ़िए, गीता के एक एक मंत्र का। तो श्री अरविंद योग समन्वय ज्ञान, ये हर योग का सार है। ज्ञान क्या है? जो हर चीज के मूल में जाके समझना चाहता है। एक उदाहरण इसका भी ले लें, क्योंकि सेवा और प्रेम का ले लिया। मानवीय संबंध है, समस्या होती है। एक व्यक्ति है जो किसी से अचानक घृणा करने लगा, तो एक स्वतः ही ज्ञान क्या कहता है? देखो उस व्यक्ति को, इतनी घृणा करता है, हमने तो इसका अच्छा ही किया था। होता है ना, ये अनुभव होता है ना जीवन में बहुत बार। हमने तो इसका अच्छा ही किया था, ये हमसे क्यों घृणा कर रहा है? अब ज्ञान क्या कहेगा? नहीं नहीं, हमको इस सरफेस अपीयरेंस पे नहीं रुकना चाहिए, एक कदम पीछे जाएगा, दिखेगा कि ओ ये वैसा नहीं है, लेकिन इस समय इसकी बुद्धि एक जाल में उलझ गई है। और भीतर जाएगा तो कहेगा ये घृणा करता है क्योंकि इसके अंदर प्रेम है, प्रेम का विकृत रूप है। और पीछे जाएगा, कहेगा इसके अंदर भी भगवान ही है, लेकिन ऐसा मास्क पहन के आए हैं। चलो इसके अंदर भगवान को ये नहीं पहचान पा रहा है, लेकिन मैं तो मूर्ख ना बनूं, मैं तो पहचान लूं। तो आप क्या करेंगे? आपका रिस्पॉन्स क्या होगा उस व्यक्ति के प्रति? आप घृणा करेंगे, उससे रिएक्ट करेंगे, माफी देंगे। माफी में भी बड़ी सुपीरियरिटी होती है ना, जा मैंने माफ किया। आप केवल उसको समझेंगे, ज्ञान आपको करेक्ट अंडरस्टैंडिंग देगा। वो अपने आप देख पाएंगे कि ये तो एक, जब हर चीज ट्रांजिएंट है तो इस व्यक्ति का क्रोध भी ट्रांजिएंट है। कितने लोग झगड़ा करते हैं, घर टूट जाते हैं, क्यों? गुस्सा। अरे गुस्सा है तो क्या हो गया? लेकिन होता है ना ऐसा, क्योंकि हम, ज्ञान आपको हर चीज के मूल में ले जाएगा। मूल में क्या मिलेगा? वही एक भगवान है। तो किसी भी रास्ते में उसके एसेंस, जो हर चीज के पीछे खोज रहा है उस परम सत्य को। तो श्री अरविंद के योग में कल्ट क्यों नहीं है? हम ये सभी भाग को लेकर के भगवान का पहले दर्शन कर रहे हैं, और फिर उन सब अन्य अन्य निर्वैयक्तिक, परम व्यक्ति, परम सत्ता, परम ज्ञानी, परम पुरुष, परम प्रेमी, सबका दर्शन करते हुए फिर हम उनकी ओर जा रहे हैं जिनसे ये सब निकले हैं। टीचर सिखाता है, लेकिन वो उसका रोल है, वो व्यक्ति कौन है उसके अंदर। तो ये सारे जो एस्पेक्ट्स हैं भगवान के, जिनके कारण मत संप्रदाय बने, और हर मत कहता है हमारा ही है, कन्वर्ट करना चाहता है। जो एक बार, और ये हमारे सनातन धर्म में थी, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। एक बार श्री अरविंद के योग में कोई चल पड़ा, तो वो इस टीचिंग को कभी एक लिमिटेड रिलीजन, मत, संप्रदाय बना ही नहीं सकता है, क्योंकि वो देखेगा हर कोई एक एस्पेक्ट को देख रहा है, और उस एस्पेक्ट को, उस मूर्त को, मूर्त केवल बाहर की नहीं होती है, हमारे अंदर की, वो सब कुछ मान रहा है। कोई बात नहीं है, इसमें हमारी क्या समस्या है, वो एक एस्पेक्ट है। लेकिन वो उसके पीछे जाएगा कि ये सारी जो फोर्स, पर्सनालिटीज, जिनको हम देवता, गॉड हेड्स ये सब कहते हैं, गॉडेसेस कहते हैं, इनके पीछे वह जो हैं जिनसे ये सब निकले, वो कौन है? महेश्वरी के रूप में आ रही हैं, महाकाली के रूप में, महालक्ष्मी, महासरस्वती, लेकिन वह कौन है? वहां श्री अरविंद बताते हैं, द वन whom we adore as the divine mother is the consciousness and force of the supreme। तो तब हम उनको सर्वत्र देख पाएंगे। तो सिंथेसिस में हम इन सब सार चीजों को लेते हैं। और एक दूसरी चीज, इस योग में गुरु कौन है? कई बार ये लोग यही पूछते हैं कि अरे, फिर पूछते हैं कि अच्छा, दो एक्सट्रीम लेते हैं। एक तो गुरु अंदर है, श्री अरविंद ने लिखा है, लेकिन वो करते क्या? अपने मनमानी फॉलो कर रहे हैं।
गुरु हमारे अंदर है, बाहर कोई जरूरत नहीं, माँ को प्रणाम करने की जरूरत नहीं। माँ श्री अरविंद ने कह दिया ना, गुरु हमारे अंदर है। दूसरा एक्सट्रीम क्या लेते हैं, माँ श्री अरविंद तो आप नहीं हैं, तो कैसे ये योग होगा। कौन है माँ श्री अरविंद? अद्भुत है ना ये प्रश्न ही अपने आप में एक किस विशालता की ओर ले जाता है। उत्तर के पहले वो ले जाता है, एक दिन केवल इस प्रश्न को करना है, हु इज द मदर। क्या वो केवल वो देह है? क्या हम लोग केवल ये देह हैं? कोई अगर आपको बोले आई एम शेकिंग हैंड विद योर बॉडी, आप बोलेंगे छोड़ो, मुझे कोई बॉडी और बॉडी का हैंड शेक नहीं चाहिए। जब कोई किसी से हाथ मिलाता है या नमस्ते करता है, क्या शरीर को नमस्ते कर रहा है? उसको नमस्ते कर रहा है। तो कौन है माँ जिन्होंने ये शरीर धारण किया है? कौन है श्री अरविंद जिन्होंने ये शरीर धारण किया है? तो जब हम इस प्रश्न को उठाएंगे तो हमको उत्तर मिल जाएगा। वही जगन्नाथ, वही जगत गुरु, वही अंतर्यामी जो सारी सृष्टि के कण कण में है, उन्होंने ये शरीर धारण किया है। लेकिन ये शरीर से सीमित नहीं है। शरीर में एक विशेष प्रयोजन के लिए, जड़ तत्व को अपनी छाप देने के लिए आए। शरीर से सीमित नहीं है। उनका प्रेम, उनकी चेतना उससे सीमित नहीं है। और तब जब इस भाव को लेके हम चलेंगे तो हम देखेंगे कि माँ अंदर वैसी ही विद्यमान है, श्री अरविंद वैसे ही विद्यमान है, चित्रों में भी हैं, सर्वत्र हैं। तो ये गुरु इस योग में, और उनके अलावा और कोई बीच बिचौलिया नहीं है। थैंक गॉड। आपको किसी को प्रसन्न करने की जरूरत नहीं है। माता जी एक बार 1951 की बात है, दिलीप कुमार रॉय, उनके अंदर बहुत ही द्वंद्व आता था, कृष्णा और श्री अरबिंदो। फिर थोड़ा ये रिजॉल्व हुआ तो श्री अरबिंदो और दी मदर, वो वाला पार्ट उनका हमेशा स्टक रहा। तो माता जी उनको जो कहती हैं, अद्भुत, उनके मन में ये आया कि मैं तो कभी माँ को मानता नहीं था। अब श्री अरविंद तो फिजिकली, अब वही है ना फिजिकल दृष्टि की, श्री अरविंद तो है नहीं यहाँ पर उनके हिसाब से। अब ये प्रश्न उन्होंने कृष्ण जी के लिए नहीं किया, बड़ी अजीब बात है। ह्यूमन माइंड के गेम्स देखिए। पर अब श्री अरविंद तो है नहीं, अब पता नहीं माँ हम मेरे साथ कहीं मुझे भेज ना दे, निकाल ना दे। उन्होंने अपने दिमाग में एक छवि बनाई थी। बहुत लोग ऐसी छवि बनाते हैं माँ की, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन, जो सी इज हार्ट ऑफ लव। माँ जब कभी डांटती भी है तो प्रेम ही होता है। जो डांट के पीछे प्रेम नहीं देख पाते, वो मैं क्या बताऊं, दुर्भाग्यशाली हैं वे संतान जो माँ का हृदय नहीं देख पाती हैं। तो उसी तरह से उनको थोड़ा मन में चल रहा था संशय। तो एक बार जब माता जी के पास जाते हैं, माता जी उनको एक वाक्य कहती हैं जो बड़ा सुंदर उत्तर ही है उसका। माँ कहती है, वी आर नॉट हियर टू प्लीज अदर्स। तो ये तो हम लोग को बहुत अच्छा लगता है, थैंक गॉड। साथ में कहती हैं, वी आर नॉट हियर टू प्लीज आवर सेल्व्स। ये वर्ड तो बड़ा, हम किसी को नहीं प्लीज करने के लिए, लेकिन खुद को तो प्लीज कर रहे हो ना, अपने ईगो को। फिर वो जो कहती है वो अद्भुत है, वी आर हियर ओनली टू प्लीज श्री अरबिंदो। भक्ति का सार आ गया, कर्म का सार आ गया। हम कोई कर्म, वो कर्म करें जो श्री अरविंद को देख के प्रसन्न होंगे। और वो कर्म क्या हो सकता है? जिस कर्म के लिए वो आए हैं, हम सबके चेंज करने के लिए। जब हमारे अंदर थोड़ा भी परिवर्तन होगा, सबसे ज़्यादा खुशी एक माता पिता टीचर को कब होती है? जब वो देखते हैं कि हाँ इसने ठीक समझा। जब बच्चा प्रगति करता है तो माँ को खुशी उसमें होती है। तो उसी प्रकार से व्हाट इज द बेस्ट वे टू प्लीज श्री अरबिंदो? माँ कहती हैं, टू एक्सप्रेस अवर ग्रेटिट्यूड टू हिम वी कैन, द बेस्ट वे इज टू बिकम ए लिविंग एग्जाम्पल ऑफ हिज टीचिंग्स। हम लोग यहाँ, हम लोग क्रोध कर रहे हैं हर चीज़ में, अपना क्या बोले बाल ये कर रहे हैं, वो परेशान हो रहे हैं हर चीज़ में। तो भगवान तो करेंगे जो करेंगे, लेकिन उनको कैसा लगता होगा कि देखो मैं इतना दे रहा हूँ इनको, छोटी सी चीज़ है, कम से कम गुस्सा तो मत करो, थोड़ी तो शांति रखो, थोड़ी हार्मोनी की प्रयास करो।
ईगो को थोड़ा तो किनारे हटाओ, थोड़ा तो निस्वार्थ बनो। और माता जी ने कितना सिंपल कर दिया है योग। चंपक लाल जी ने जब पूछा था, बी सिंपल, बी हैप्पी, डू योर वर्क एज वेल एज यू कैन, ऑलवेज कीप योर सेल्फ ओपन टूवर्ड्स मी, दिस इज ऑल दैट इज आस्क्ड ऑफ यू। इतना सिंपल है ये योग। तो इसका सार क्या है? फेथ और विल। जैसे चींटी नहीं भूलती कि मेरा लक्ष्य और कुछ नहीं है, वो शुगर का दाना है। आपने देखा है चींटी का पथ कभी रोकने की चेष्टा कीजिए, करना नहीं चाहिए, क्रूअल चीज है। लेकिन मान लीजिए आपने किया, ऐसे उंगली रखी, वो क्या करती है? आपसे झगड़ा नहीं करती है, काटती नहीं है आपको, और यूं निकल जाती है। उसको पता है ये टेम्पररी है वो परमानेंट है, आपके ऊपर से भी निकल जाएगी। वो टाइम वेस्ट नहीं करती है। हम लोग करते हैं, अच्छा तुमने हमको ऐसा क्यों बोला, अच्छा तुमने हमको ऐसा क्यों बोला। वो ईगो की एक गांठ बांध के, माय गॉड ईयर्स, अरे तुम तो भगवान को देखने चले थे सब में, थोड़ा देखो इनमें भी भगवान को जो तुम्हारा ओपोनेंट है। श्री राम जब रावण से युद्ध करते हैं तो रावण को तो उनका तो धर्म है, कर्तव्य है, उस समय उनको लक्ष्य भेदन करना है, लेकिन हृदय में बाण नहीं चला रहे हैं, मार नहीं रहे हैं, सिर काट रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो पूछते हैं विभीषण आप क्यों इतना टाइम वेस्ट कर रहे हो, या तो मारो उसके हृदय में जब मर्म स्थल है। कहते नहीं, वहाँ नहीं भेदन कर सकता हूँ। क्यों? हृदय में तो जानकी है, उसके जानकी को बिठा के रखा है। जिनको मैं प्रेम करता हूं उनको हृदय में देख रहा हूं, तो वहां तो मैं नहीं बाण चला सकता हूं। तब विभीषण कहता है कि अच्छा अमृत कुंभ उसका नाभि में है, यहां चलो, यहां तो चला, बोलते हाँ ये सीक्रेट ठीक है। तो इस तरह से जब हम जीवन जीने लगते हैं तो अपने आप वो बदलने लगेगा। रूपांतरण कोई बड़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है। एक दृष्टि से देखें तो बहुत सिंपल है। क्या सिंपल है? आप, वो सूरदास जी का भजन है, एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बधिक पड़ो, पारस गुण अवगुण नहीं देखत, कंचन करत खरो। वो लोहा बधिक के घर में रखा है, कसाई के घर में, वो काटने के काम आ रहा है, जीवन लेने के। एक पूजा की थाली में रखा है, लेकिन पारस को जब स्पर्श करेगा तो लोहे को चेंज करेगा। तो उसी तरह भगवान का स्पर्श कैसे मिल जाए, बस ये हमको नहीं सोचना अरे हमारे बड़े डिफेक्ट्स हैं, हम तो गए गुजरे केस हैं। हर कोई समझता है। दो तीन प्रोसेस होती हैं योग की। पहला, आप सबको गया गुजरा केस समझते हो, केवल खुद को समझते हो, हम ही एक हैं संसार में सबसे अच्छे बाकी सब ये भी बेकार, वो भी बेकार, ये इसमें। फिर नेक्स्ट स्टेज आता है, कबीरदास बोलते हैं ना, बुरा जो देखन मैं चला मुझसे बुरा ना कोई। तब रियलाइज होता है ये सारे तो मेरे अंदर है। तब आदमी बहुत हताश होने लगता है, अरे मेरे तो ये डिफेक्ट भी है, वो भी है, एक और दिखाई देने लगता है। कहता है ये सब तो मैंने देखा ही नहीं था, ये भी डिफेक्ट्स हैं, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता है। और माता जी एक जगह कहती है, मालूम है तुम लोग ऐसा क्यों कहते हो कि तुम कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा? तुम अपने केस को इम्पॉसिबल, डिफिकल्ट समझते हो क्योंकि तुम्हें कृपा में श्रद्धा नहीं है। माता जी की ये कन्वर्सेशन है, वॉल्यूम 4 में है। बिकॉज यू डो नॉट हैव फेथ इन द ग्रेस। वही बात है ना, पारस गुण अवगुण नहीं देखत। तो योग क्या है? भगवान से मिल, एक होना। लेकिन एक होने के पहले क्या है? मिलना, जुड़ना, कांटेक्ट में आना। सीधा एक तो अपने आप मैजिक से नहीं हो जाएगा, तो स्टेप्स हैं। जिस मार्ग से जाएंगे ये स्टेप्स वही होंगे। भक्ति के मार्ग से जाएंगे तो श्रवण, मनन, दर्शन, निधिध्यासन इत्यादि इत्यादि होगा। और कर्म के मार्ग से, वहाँ हम देखते हैं, कर्म के मार्ग से जब हम आएंगे तो मूल भाव पहले सेवा का रखना है, और कुछ चीज़ों को हमको कल्टीवेट करना है। क्यों? क्योंकि उनके ईगो है तो भगवान नहीं है। जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि तब मैं नहीं। लोग अक्सर पूछते हैं कि भूल क्यों जाते हैं हम लोग, यही कारण है
जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि तब मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाही। हम भगवान को क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि हम खुद को याद करते हैं। खुद को तो नहीं याद करते, हम तो अपने सगे संबंधियों को, बात वही है, आपसे जुड़े हैं, आप दूसरे सगे संबंधियों को नहीं याद करते हैं, अपने सगे संबंधियों को याद करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको बहुत वैल्यू देते हैं। तो क्या होता है एज ए रिजल्ट? अब वो तो भगवान तो वही है सिस्टम, ईगो के साथ ये नहीं कि इसको अच्छा बुरा राइट रॉन्ग से नहीं देखना चाहिए, नेचुरल प्रोसेस है। कमरे में दो व्यक्ति हैं, आप एक पर ध्यान दे के बातें कर रहे हैं, दूसरा क्या फील करेगा? नेग्लेक्टेड फील करेगा, करेगा कि नहीं? अब भगवान का क्या है ना, वो उनके पास ऑप्शन नहीं है। ह्यूमन बीइंग तो उठ के चला जाएगा, बोलेगा आगे से मैं आऊँगा ही नहीं इसके पास। लेकिन भगवान तो जा नहीं सकते, वो चुपचाप बैठे रहेंगे। आपका बीच बीच में ध्यान जाएगा, ओ सॉरी सॉरी, इधर माँ 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 माँ, फिर उसके बाद मैं तो हो गया ना ये सारी समस्या। तो ईगो को हटाने के लिए अलग अलग पथ में अलग अलग तरीके बताए जाते हैं। ईगो की सबसे बड़ी पकड़ किस चीज से होती है? कौन सी वो कहते हैं ना हथकड़ी है जिससे ईगो ने बांध रखा है? तीन होती हैं। स्वर्ण शेप की कहानी में आता है। एक होता है माइंड, गढ़ है उसका। माइंड हमारी सारी जो आइडेंटिटीज हैं, उसकी बात ज्ञान योग में करेंगे माइंड का। दूसरा हार्ट, सारे जो हमारे अटैचमेंट्स हैं। और तीसरा होता है प्राण तत्व और शरीर। शरीर के अंदर तो इनर्शिया, लेकिन प्राण तत्व के अंदर कामना जो नचाती है हम सबको सुबह से शाम। तो ये जो कामना है वो कैसे हमको बांधती है? फल की ओर। क्या मिलेगा, मेरा क्या फायदा? भगवान के पास भी जाते हैं ना तो पहले बोलते हैं साइन कीजिए एक बॉन्ड, रूपांतरण पक्का होगा। भगवान को मजा आता है, नहीं करूंगा जाओ। मैं बॉन्ड साइन नहीं करता हूं, मैं तो बॉन्ड बनाता हूं, साइन नहीं करता हूं। डोंट ट्रीट मी लाइक ए लीगल। और नहीं करूंगा तो तू क्या कर लेगा? केस करेगा मुझ पर। हो चुके केस मेरे ऊपर, अंत में मेरी ही विजय होगी। जज भी वही कहेगा, वकील भी वही कहेगा जो मैं चाहूंगा। आप केस नहीं कर सकते हो। तो ये कौन सी बॉन्ड होती है जो भगवान साइन करते हैं? वो है बॉन्ड ऑफ फेथ, बॉन्ड ऑफ ट्रस्ट। श्री अरविंद कह रहे हैं बात खत्म हो गई। पुराने समय में यही होता था, जब तक हमारे यहाँ वो विदेश से वो अंग्रेजी सभ्यता ने आके हर चीज को एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट में बदल दिया है ना। मैरिज क्या हो गया अभी? लीगल कॉन्ट्रैक्ट हो गया है ना, लीगल कॉन्ट्रैक्ट। पहले क्या होता था जब लीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं था? अब वो आपको एक कर्तव्य एक साथ निभाना है, एक धर्म होता था, दैट्स इट। और उसमें एक अपने आप इट वॉज वेरी नाइस, क्योंकि आप डेवलप करते थे। इसका अपना एक एडवांटेज है, ये नहीं मैं कह रहा हूँ। अगर बहुत पीड़ा हो रही है, समस्या हो रही है और अत्याचार हो रहा है तो निश्चित रूप से आपको अलग होना चाहिए। लेकिन हर छोटी चीज़ पर, हर थोड़ी सी बात पर क्यों? क्योंकि हम लोग ने ये सीखा था कि ये लीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये एक धर्म है हमारा एज ए पति और या पत्नी, ये धर्म है हमारा। इस कर्तव्य के उससे हम बंधे होते थे। तो भगवान वो पुराने मॉडल से एक्ट करते हैं। डाइवोर्स का नाम नहीं है उनके साथ, जुड़ गए तो छोड़ते नहीं हैं, वो नहीं छोड़ेंगे। हालांकि मीराबाई तो ये बोल रही हैं, क्या बोलती है? जो तुम तोड़ो पिया मैं ना ही छोड़ो। लेकिन सच तो ये है कि रियल ट्रूथ उनको बाद में पता चलता है कि तूने जो पकड़ लिया ना, मैं कितना भी छोड़ूं वो छोड़ेगा नहीं। ये एक बड़ी सुंदर कविता है, श्री अरविंद उसकी चर्चा करते हैं। हाउंड ऑफ हेवन, फ्रांसिस थॉमस की है। हाउंड ऑफ हेवन, स्वर्ग का जो हाउंड है ना, वो इंट्यूशन की जो देवी हैं हमारे यहाँ, जिनको सरमा कहा गया है, तो वो इला के नाम से आती हैं। तो वो पीछे पड़ जाते हैं भगवान किसी के, तो कहता है कि मैं जहां तुमसे भागना छिपना चाहूं तुम वहां आ जाते हो। उसमें वो अप्लाई करता है, जहां मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो।
कोशिश कर रहा हूं यहां तो मत आओ, ये मेरा बहुत प्राइवेट स्पेस है। भगवान कहते हैं नहीं, आई विल बी देयर। मैं कुकर्म कर रहा हूं, प्लीज डोंट बी हियर। तब तो और भी ज्यादा मेरी उपस्थिति अनिवार्य है। अरे ये कैसे, आप मेरा पूरा मजा खराब कर रहे हो। हाँ, मैं स्पॉइल स्पोर्ट खेलूंगा, ये सारे तुझसे सुख मजे छीन लूंगा, फिर छोड़ोगे क्या मेरे लिए? मैं रहूंगा ना, छोड़ूंगा आपका क्या करेंगे? आनंद होगा तुझे, ये सारे जो तू गुड़ को खा रहा है असली मिठाई राजभोग मैं तुझे देने वाला हूं। तो ये प्रोसेस है। तो हम फल से बंधते हैं, हम रियलाइज भी नहीं करते। कामनाओं का विष हमारे सिस्टम में ऐसा फैला हुआ है कि सब चाह के भी हम नहीं छोड़ पाते। इसीलिए वो पुकार है ना, वो प्रार्थना, मैं जानता हूं कि धर्म क्या है, प्रवृत्ति नहीं है, मैं जानता हूं धर्म क्या है, मुझे निवृत्ति नहीं है उससे। क्यों निवृत्ति नहीं है? क्योंकि अधर्म के मार्ग से जो मुझे मिलने वाला है ना, मैं भी वो भी देखिए कितना वो गंतव्य को देख रहा है मुझे वो चाहिए बाई हुक और बाई क्रूक। यही चीज अगर डिवाइन के प्रति हो जाए तो कितनी सुंदर बात हो। मुझे तो उसको देखना है जो फल मिलने वाला है। तो श्री कृष्ण क्या बताते हैं कर्मयोग में, और यही श्री अरविंद हम लोग कहते हैं फर्स्ट स्टेप निष्काम कर्म। ये अपने आप में यहां तक कहते हैं कि केवल इस एक चीज को यदि मनुष्य फॉलो करे तो ही विल बी लिबरेटेड। उस 6 स्टेप्स आते हैं कर्मयोग के, बट दिस इटसेल्फ इज एनफ। क्यों? वो कामना की जंजीर टूट जाएगी, बाकी सब अपने आप आपके हो जाएंगे हर चीज में, इंक्लूडिंग डिवाइन के भी सामने। ये नहीं कि हम मांग नहीं सकते, उन सब कुछ मांग सकते, लेकिन हम भगवान को इसलिए नहीं क्योंकि हमको ये फायदा मिलेगा, फल की चाह से नहीं, मुक्ति की भी चाह से नहीं, रूपांतरण की चाह से भी नहीं, सुपरमैन बनने की चाह से भी नहीं। श्री अरविंद कहते हैं द एम ऑफ दिस योगा इज नॉट टू बिकम ए सुपरमैन और ए सुपरामेंटल बीइंग। तो हम लोग कहेंगे अरे ये तो एक हमारे अंदर लालच था कि हमारे अचानक बाल कभी काले नहीं कभी सफेद नहीं होंगे सुनहरे हो जाएंगे, कांति में देह हो जाएगा, हम मरेंगे नहीं। आप तो ये भी बोल रहे हैं कि नॉट विद द बोल, तो श्री अरविंद कहते हैं दैट इज ऑल्सो एन ईगो। दैट मीन्स द साधक वॉज मोटिवेटेड बाई द एग्रेंडाइजेशन ऑफ द ईगो। वो होगा, लेकिन उस लिए भगवान को की ओर नहीं जाया जाता है। माता जी कहती हैं द ओनली रीजन फॉर एंटरिंग इनटू द योगा इज डू यू वांट द डिवाइन फॉर द सेक ऑफ द डिवाइन। कुछ ना मिले, सब वो छीन लें तो भी हो तो तुम्ही सांवरे के रंग राची, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। ये जो चीज होती है, लेकिन वो क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि हम पकड़े हुए हैं डिजायर से। तो डिजायर को तो तोड़ना बहुत मुश्किल है, उसको तो देखना भी मुश्किल होता है कि कहाँ कहाँ है। इवन जो कोई व्यक्ति है नहीं मेरा तो कोई डिजायर नहीं है, पूजा पाठ कर रहा है, सब कर रहा है, लेकिन वहाँ डिजायर है, आपको नहीं दिख रहा। रूपांतरण की शक्ति जब कार्य करेगी तो दिखेगा, बहुत पीड़ा होगी कि अच्छा था तो छिपा हुआ था, यहाँ एक कीड़े की तरह था, एम्बिशन भी था, डिजायर भी था, और सब वो निकालेंगी। लेकिन एक तरीका है इस सर्प को हटाने का, उसका सर ही कुचल दो, तभी सांप मरता है। अब सांप को कहीं भी आप मारें बड़ा डेंजरस है, और इसीलिए ये पुरानी टेक्निक है, सांप को नहीं मारना चाहिए। किसी को ऐसे है, कोई अपने हार्म नहीं कर रहा है, नहीं मारना चाहिए। आप उसको स्नेक कैचर बुलाइए, जो भी है, हार्म करे तो भी मारना नहीं चाहिए। अब उसने तो अनजान में काटा है, अपना इलाज कराइए अर्जेंटली। ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ, आश्रम में भी है, जो सांप लेके पहुंच गया डॉक्टर के पास, इसने काटा है मुझे ये हाल में हुई थी स्टोरी 2 महीने पहले, रियल स्टोरी बता रहा हूँ। हमारे फौज में तो होती रहती, लेकिन आश्रम में ये वाले सांप ने काटा है, ताकि आपको पता चले कि वो कौन सा पॉइजन का एंटीडोट देना। लेकिन यदि आपने मारा या मारना पड़ा, कोई तरीका नहीं है घर के अंदर, तो ये कहा जाता था उसका सर कुचलना है। वही सारी समस्या है। डिजायर का सर क्या होता है? फल।
कोई भी आपके अंदर डिजायर है, आप फल निकाल लो. काम कर रहे हैं सब, हम सब सेवा कर रहे हैं. एक दिन प्रमोशन बोला, अब से प्रमोशन नहीं होगा, पैसा नहीं मिलेगा. अब आपका ध्यान चला जाएगा दूसरी कंपनी, दूसरी जगह. कहाँ? ये नहीं कि पैसा देना ठीक है, आप जरूरत होती है, लेकिन फल क्या होता है, इसलिए काम करना. ये डिफरेंस है कि तब हम प्रमोशन अगर नहीं हुआ तो हमारी सारी सेवा का भाव खत्म हो गया. जरूरत का होना चाहिए, थोड़ा उससे ज्यादा. साईं इतना दीजिए जा में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए, वो होना चाहिए. थोड़ा एक आध कार और घर के लिए भी होना चाहिए. थोड़ा बच्चे को अब्रॉड पढ़ाने के लिए भी होना. ये देखिए, ये प्रॉब्लम होती है डिजायर की. कुछ एक बड़े इंटरेस्टिंग वर्ड होते हैं हिंदी में भी इंग्लिश में, उसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सीमोरोन. दो विपरीत शब्द एक साथ. जैसे कहते हैं थोड़ा बहुत, भगवान हमको थोड़ा बहुत दे देना. अब आप थोड़ा तो बहुत कह रहे हो, लेकिन थोड़े के साथ आपने बहुत जोड़ दिया है. पहले भगवान थोड़ा देगा, आप बोलोगे थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और, फिर बहुत 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 ज़्यादा. तो इसलिए फल, आप काम कीजिए फल मिलेगा. और काम अच्छे से करना, ये भी कंडीशन है. ये नहीं कि आप फल की चाह नहीं रखनी है तो क्या फ़र्क पड़ता है, जैसे भी हम कर लें. तो ऐसे स्थान जैसे केंद्र है, आश्रम है, ये इसकी ट्रेनिंग ग्राउंड है. जहाँ तक मैं जानता हूँ यहाँ कोई प्रमोशन तो नहीं होता है ना कि करने से सेक्रेटरी का पद मिल जाएगा, चेयरमैन बना दिया जाएगा. होता होगा लेकिन वो इरेलेवेंट है. जो उसमें उलझा वो दूसरी दिशा में चला गया. आश्रम में भी होता है, हमको हेड ऑफ डिपार्टमेंट की चेयर मिल जाएगी. अब ये तो भाई अपनी सीमा है, लेकिन आपको कम से कम पैसा नहीं मिलता है, सबको वही फैसिलिटी मिलेगी. तो अब क्या हो रहा है, ट्रेनिंग हो रही है किस चीज की, डिजायर्ड सेल्फ की. आपका रियल चीज बाहर निकल रही है. बाहरी जीवन में बहुत बार व्यक्ति सबके सामने प्लेजेंट फेस रखता है, क्योंकि हर व्यक्ति सेल्समैन बन गया है. सेल्समैन कैन बी वेरी नाइस, बट वो खुद को बेच रहा है. कैसे बेच रहा है? आई एम वेरी प्लेजेंट. यस सर, गुड मॉर्निंग सर, प्लीज कम सर, हैव अ सीट सर. ये रोज आप फ्लाइट में जाते हैं, आपको लगता है कितने अच्छे लोग हैं. होटल में खाना खाने जाते हैं, जैसे वो करता है लगता है उफ, संसार के इतने सभ्य लोग. आपने देखा नहीं है जो रियल उसका रूप होगा. तो ये एक दिखावा, प्रिटेंशन में हम जीते हैं. ये सब किस लिए? फल. एवरीथिंग, सारा प्रिटेंशन का लीपा पोती, शो शैम जो सुपर माइंड उतारने वाला है. पॉलिटिशियंस की तो बात ही ना की जाए. सब जगह हर किसी को सब कुछ प्रॉमिस कर देते हैं फ्री में. अरे फ्री में कहां से, हमारे पैसे से दे रहे हो. जो इनकम टैक्स पे रहे उनके पैसे से, आप थोड़ी कुछ दे रहे हो. आपका कुछ है ही नहीं, तो आप सरकार का खजाना लुटा रहे हो आप. लेकिन ये जो चीजें क्यों, फल, ये एक ऐसा जाल है कामनाओं का. अगर आप इसको देखना शुरू करेंगे, देखें कि संसार इसमें बुरी तरह जकड़ा हुआ. ये विष बेल है. इट इज सो डेंजरस, सच ए पॉइजन. और वो ऐसा पॉइजन है जो हमको आकर्षित करेगा, मीठा लगेगा, बाद में बहुत कड़वा स्वाद छोड़ेगा. तो श्री अरविंद सिंथेसिस में कहते हैं कि जो योग का जीवन और साधारण जीवन, साधारण जीवन में वो ऐसी ड्रिंक है जो शुरू में बड़ी टेस्टी लगती है, लेकिन जैसे जैसे वो नीचे जा रही है, कड़वापन होता है ना. तो शुरू में अरे वाह मेरी जॉब लग गई, अरे वाह मेरा विवाह हो गया. आजकल विवाह के भी पहले चलो प्यार हो गया, पहला लगता है कि ये वर्ल्ड, मुझे संसार मिल गया. वही चीज बाद में क्यों हो गई गलती, क्यों भूल हो गई, कैसा मूर्ख था. क्योंकि ये जीवन है, ये आपको सिखाएगा कि ये विष है, लेकिन सोने के थाल में परोसा गया है. विष तो विष है. भगवान के साथ क्या होता है? उल्टा होता है. शिव जी का दर्शन करने जा रहे हैं, पहले वासुकी नाग की फुफकार दिखाई देगी, आप परेशान हो जाएंगे, कहाँ है, पहले मुझसे टैकल करो. वो कहाँ है, वो तो ध्यान में है. पता, ये तो बहुत डेंजरस लग रहा है वासुकी.
ये काट वाट लेगा वो तो आंख मूंदे पड़े हैं, पता नहीं क्या करेंगे। भगवान के पास जब हम जाते हैं तो शुरू में बिटर होता है वो यात्रा। क्यों? आपको वो सारी चीज़ें अपने अंदर से त्यागनी पड़ती हैं, क्योंकि वो, और इसीलिए वही जा सकता है जो सच में हु इज इनेबर्ड ऑफ द डिवाइन, जिसको भगवान ने पकड़ लिया हो। तो शुरू में वो बिटर होता है, कठिनाई होती है। त्यागना क्या पड़ता है? ये सब नहीं कि खान पीन, इसकी बात नहीं हो रही है। ग्रीड को त्यागना, खान पीन, आप किसी ने पूछा वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन, तो मैंने कहा इट डिपेंड्स ऑन दी एटीट्यूड। तो कहा अब इसको समझाइए। अब टॉक्स हो गई लेकिन समझाओ। तो समझाने का अर्थ ये है कि आप नॉन वेज खा रहे हो, नहीं खाना चाहिए, मैं भी मानता हूँ, लेकिन वैसे मैं बता रहा हूँ, आपने कभी कभी एक मॉडरेशन में खाया, कोई प्रोटीन ज़रूरत है आपने खाया, बीमार है खाया, क्षत्रिय हैं तो खाया, आपको युद्ध लड़ना है तो खाया आपने, थोड़ा एक एग्रेशन आपके अंदर आया, क्रिकेटर हैं एग्रेशन आया। लेकिन आप वेजिटेरियन हैं लेकिन ग्रीडी हैं, ये भी ले लूँ वो भी ले लूँ थाली में। अब बहुत मुश्किल है कहना किसका हार्मफुल इफेक्ट ज़्यादा होगा। ग्रीड विल किल बिफोर द नॉन वेजिटेरियन फूड विल किल। नॉन वेजिटेरियन फूड तो धीरे धीरे आपके इधर उधर जमा होगा, कोलेस्ट्रॉल बनेगा, वो यहाँ से भी मिल जाएगा आपको। हाँ, नॉन वेजिटेरियन नहीं खाना चाहिए क्योंकि उसके जो चेतना जो उसमें जाती है वो एक अलग चीज़ है, वो एक अलग विषय है, उसमें हम लोग प्रवेश नहीं करें। पर कहने का अर्थ है मूल ग्रीड, इन चीज़ों को हटाना है। श्री अरविंद सिद्धिस्ट योग में कहते हैं किन चीज़ों से, किन चीज़ों को देने की हमसे मांग की जा रही है। ये नहीं मांग किया जा रहा है कि घर छोड़ दो, अभी जाके एक झोपड़ी में रहो लंगोटी पहन के, तो लोग कहें कितने बड़े सन्यासी हैं, त्याग। और सन्यासी जी त्याग करने के बाद उनको इसी का अभिमान हो गया, देखो मैंने क्या त्याग किया। कहानी है ना चुड़ाला और सिखी ध्वज की, सुनी कहानी? तो चुड़ाला एक बहुत सुंदर और बहुत ज्ञानी एक भारतवर्ष में रही हैं राजकुमारी। सिखी ध्वज भी एक राजकुमार है, लेकिन उनके अंदर ये कामना हुई है कि मैं संसार की सबसे सुंदर स्त्री से मेरा विवाह होना चाहिए। अब उस समय का संसार कितना था, काशी से मथुरा तो ये जो भी है उन्होंने सुना, चुड़ाला जाके उससे शादी कर ली। अब वो उसके सौंदर्य पर मोहित है। चुड़ाला वॉज ए सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था। उनको पता था ये आज आसक्त है, कल ये, कभी डोंट एक्सपेक्ट शुरू में जितना वो लाल गुलाब और ये सब चिट्ठी चलेगा लाइफ लॉन्ग, नहीं चलेगा। चुड़ाला जानती थी ये 4 दिन चलेगा, इसको तो आसक्ति है, खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाती है। तो जब उसको खत्म हो जाती कहता है मैं सोच रहा हूँ संन्यास ले लूँ, तो चुड़ाला कहती पहले दिन से पता था, तो जिस आसक्ति के साथ आ रहा है वही तेरे साथ, जा तो संन्यास ले ले। चला जाता है और चुड़ाला राजपाट संभाल रही है रानी की तरह। फिर एक समय आता है जब वो कहती है इसको अभी वापस लाना है, घर वापसी करनी है, ये मूर्ख चला गया है, जंगल में ढूंढ रहा है जो कहीं। तो जाती है उनके पास, देखती है वो बड़ा परेशान होके बैठा हुआ है गुफा नंबर 22 में। तो पूछती है क्या हुआ था, क्या क्या हाल है था? जिस खोज में आया तो मुझे मिला नहीं, तुमने क्या किया खोज के लिए? मैंने बोलता है कि मैंने अपना, वो भेष बदल के जाती हैं, वो क्या होता है अयारी जैसे बोलते हैं, सी चेंजेस हर। तो कहते हैं कि छद्म वेश में जाती थी, तो पहचान नहीं पाता। कहते हैं मैंने अपना राजपाट त्याग दिया। ओ तुम्हारा था? अब उनको ज्ञान होता है, तो मेरा था नहीं। मेरी वाइफ को मैंने त्याग दिया, युधिष्ठिर ने भी दांव पर लगाया था ना, भूल ये थी, तुम्हारी थी वो वाइफ, तुम्हारी प्रॉपर्टी थी, तुमने त्याग दिया। नहीं नहीं नहीं, ये तो भूल हो गई, सॉरी। तो फिर क्या त्यागा तुमने? मैंने तो घर बार सब त्याग दिया। अच्छा वो सब तुम्हारे थे? तो कहते हैं मैं फिर क्या त्यागूं त्यागने को तो कुछ नहीं पड़ा है। अब कहता है शरीर ही है, मैं कूद जाता हूँ नीचे, मूर्ता में आ गया ना, तो कूदने के लिए कहते रुक जाओ, ये सब तुम त्याग रहे हो, जिस अहंकार को लेके बैठे हो कि मैं, उसको तो तुमने त्यागा नहीं। ओ तब उसको उस समय रियलाइज होता है, देन शी रिवील्स हरसेल्फ। तब दोनों आते हैं, तब वो राज्य करता है,
बड़ी सुंदर कहानी है कि बाहर का कुछ नहीं त्यागना है, अंदर में उसके प्रति जो लोभ आसक्त होते हैं हम। श्री अरविंद सिंथेसिस में कहते हैं, व्हाट इज इट दैट वी हैव टू डिस्कार्ड। ये नहीं कि हम, क्योंकि वो कृष्ण को प्रिय नहीं है, ऐसे लिखते हैं कि कृष्णा विद इन अस हैज टू बी नर्चर्ड। ये नहीं कि हम लोगों से कट जाएंगे, रूखे हो जाएंगे, हम एकदम क्रिश क्राई होके बैठेंगे, कोई सामने आएगा तो मुस्काएंगे नहीं, क्योंकि नहीं, आई एम स्ट्रिक्टली, ये नहीं कहा जा रहा है। क्या त्यागने को कहा जा रहा है? कहते हैं सिंथेसिस में, द बैंड ऑफ द स्पिरिट्स एनिमीज हुज नेम्स आर ग्रीड एंड लस्ट एंड फियर एंड एंगर, इनको त्यागने को कहा जा रहा है। इनको त्यागने से तो अच्छे ही होगा, हम हल्के हो जाएंगे, लाइट हो जाएंगे। कोई आपसे क्रोधित हो रहा है, आप कभी स्माइल करके देखिए, शुरू में वो उसको और गुस्सा आएगा, यू आर नॉट टेकिंग मी सीरियसली। बोल दीजिए, इफ यू आर सो एंग्री आई कांट टेक यू सीरियसली। जब शांत हो गए बोलोगे, देन आई कैन टेक यू सीरियसली। हाउ कैन आई टेक यू सीरियसली? तुम गुस्से में कुछ कह रहे हो कि मैं जा रहा हूं, मुझे पता है कल फिर आ जाओगे। गुस्सा ठंडा हो जाएगा, तो सीरियसली कैसे आप लोगे उसको? तो अब ये स्पिरिट के एनिमीज हैं। क्यों ये एनिमी है? क्योंकि ये हमारे इनर फील्ड्स को वो डिस्टर्ब करते हैं। तो भगवान होते हैं तो भी नहीं देख पाते हैं। दुर्योधन क्रोध में है, फ्रस्ट्रेशन में है, तो भगवान जब अपना विश्व रूप दिखाते हैं तो कहते हैं देखो छल कर रहे हैं, मायावी तोड़ ताड़ के कहाँ से चला गया। और कृष्ण समर्पण के भाव से हैं, तो जब उनको विश्व रूप दिखाते हैं तो वो कहते हैं नष्टो मोहम, मेरे सारे मोह नष्ट हो गए। तो ये जो हमारे अंदर जिनको षड रिपु कहा गया, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मोह और माया में अंतर है। मोह त्यागना है, माया, आप माया को नहीं त्याग सकते हैं, क्योंकि माया बिलोंग्स टू द लॉर्ड। माया मतलब भगवान नाम रूपों में खेल रहा है, यानी आप इसको त्याग, इस व्यक्ति को छोड़ दिया, उसको छोड़ दिया, वो नहीं। मोह आपको त्यागना है। मोह, मद, मैं कलेक्टर हूं, मैं मिनिस्टर हूं, मैं ये हूं, मैं आश्रमाइट हूं, भी हो गया ना, एलीट हूं। मत्सर, ईर्षा, महत्वाकांक्षा, दो चीजें विशेषकर माता जी कहती हैं। एक जो एक्सेसिव सेक्सुअल इंटेलिजेंस, अगेन मॉरल राइट रॉन्ग्स की बात नहीं है, इट इज अबाउट कि इससे हमारे अंदर जो बहुत अधिक उत्तेजना पैदा होती है, उत्तेजना का परिणाम क्या होता है? निश्चेतना में गिरना। आप एकदम रैपिडली कहीं चढ़ने की चेष्टा कर रहे हैं ना जॉय की तरफ, तो क्या होगा? आप आधे रास्ते में यू फॉल वेरी बैडली। तो उससे क्या होता है? नुकसान होता है। उस समय हम वल्नरेबल होते हैं, आप गिर जाते हैं कैसे गड्ढे में, जहां पर वो सारी शक्तियां हैं गड्ढे के अंदर, और उस समय वो प्रवेश कर सकती हैं, हमें हानि पहुंचा सकती हैं। इसलिए कहा गया है कि उससे निश्चेतना बढ़ती है, मृत्यु का आक्रमण होता है। इट इज नॉट अबाउट मॉरल राइट एंड रॉन्ग। इट्स नॉट कि भाई वाइफ है, हस्बैंड है तो ठीक है। योगी के लिए वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि वो एक्ट इज द सेम। अब उसके कॉन्क्वेस्ट की यहाँ बात नहीं कर रहा हूँ, वो एक लंबा विषय है, उस पर टॉक भी हुई है, बहुत बायोलॉजिकल रूट्स होते हैं उसके, लेकिन पता होना चाहिए, इसका जस्टिफिकेशंस नहीं होने चाहिए। तो एक बार पता है तो हम धीरे धीरे संयम के द्वारा, कृपा के द्वारा उससे बाहर निकलते हैं। और दूसरी चीज होती है महत्वाकांक्षा, जो सेम लेवल ऑफ डेंजर है उसका, जैसे सेक्सुअल इंपल्स, बल्कि ज्यादा। वो एक ऐसा नशा है कि वो हमको छोड़ता नहीं है। भगवान की उसमें भी जो लोग हैं, देखिए उसमें, इसलिए शत शत नमन, आपने बायोडेटा इतना सिंपल रखा। आई टेल देम, ये सब हम लोग माँ के बच्चे हैं और हमारी कोई पहचान होनी नहीं चाहिए। पर देखिए स्टेज पर लोग जाते हैं, सेमिनार कॉन्फ्रेंसेस बैठे होते हैं, साइड में माँ श्री अरबिंदो का एक चित्र होता है। थैंक यू सो मच फॉर दिस अरेंजमेंट। आई वॉन्ट टू से दिस कि सेंटर में माँ श्री अरबिंदो, वही केवल, और हम सब उनके चरणों में बैठे हैं। दैट इज द राइट अप्रोच। तो ये महत्वाकांक्षा ऐसी होती है, कहीं पर भी जाके। ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ, कहता है कि मैं अपने ऑफिस में बॉस हूँ,
रियल बता रहा हूं आपको स्टोरी। कितने लोग तुम्हारे अंदर काम करते हैं? 3 लोग, इंक्लूडिंग मी। जैसे कहते हैं ना, घर में मैं बॉस हूं। महत्वाकांक्षा एक विष की तरह है, और सबसे बड़ी इंप्योरिटी क्या है जिसका त्याग करना है? सुन के आश्चर्य होगा, माता जी कहती है फियर। फियर इज द ग्रेटेस्ट इंप्योरिटी। हर प्रकार के फियर। और किस चीज का भय? भगवान के पास जा रहे हैं तो भय किस चीज का है? तो इनका हमको त्याग करना है। कोई बाहर से कर्म योग में कोई बाहर से कोई चीज को छोड़ने की बात हो ही नहीं रही है कि आज से हम खिचड़ी और रसगुल्ला मिला के खाएंगे, देखो कितने बड़े योगी हैं। ये नहीं करना है, ये मूर्खता है। समता का अभ्यास करना है। लेकिन समता का अर्थ क्या है? श्री अरविंद बताते हैं, इट इज नॉट ए फ्रेश ब्लाइंडनेस। समता का ये अर्थ नहीं है। समता ये है कि चीजों से जो मेरे अंदर द्वंद्वात्मक विकार और प्रतिक्रियाएं होती हैं, उसको मैं उसमें नहीं बहूंगा। हो सकता है कि भोजन मेरा प्रिय नहीं है, अरे क्या बेकार है, नमक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। इसका अगले दिन आपको मिला आपका करेक्ट परफेक्ट टेस्ट का, अच्छी बात है। लेकिन ये नहीं करना है कि उद्विग्न हो रहे हैं, समता का अभ्यास करना है वहां पर। अगर आपको आज करना फकीरी, फिर क्या दिल लकीरी, सदा मगन में रहना दी। कहो तो मोतियन मांग जड़ावा, कहो छिटकारा केस। दोनों अवस्थाओं में दोनों प्रसाद हैं। भगवान का प्रसाद जहां है वहां ये नहीं देखा जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसको उसको सब मिला करके कहेंगे हम समता। लेफ्ट लिबरल थॉट नहीं है ये कि नल्ले का पानी और गंगा का पानी सब एक है। दोनों ही तो पानी है। मैं तो एग्जाम्पल देता हूं, जो लिबरल होते हैं ना कहते नहीं सब एक है। तो मैं कहता हूं ठीक है, आपके लिए आगे से फिल्टर वाटर की व्यवस्था नहीं होगी, नाले का पानी आएगा, आप पी लीजिएगा। पानी नहीं, पानी तो अलग, आप सब संसार में हर चीज का गुण अलग है, स्वभाव अलग है, कोर में एक है। जैसे नाले का, गंदे नाले का पानी और गंगा जल का पानी दोनों हैं जल, लेकिन उनके गुण अलग हैं। तो ये नहीं जानना, ये समता नहीं है, ये मूर्खता है। हर नाग वासुकी नहीं है। नाग पंचमी पर सांप को, नाग को देते हैं ना, लेकिन दूर रख के देते हैं। आप पास में जाके पुचकारते नहीं है, अनलेस यू आर एन एक्सपर्ट। नाग बेटा पी लो, खुश हो। आप कुत्ते और बिल्ली को कर सकते हैं। ये नहीं कि नाग में भगवान कम है। कुत्ता बिल्ली नहीं है शिव जी के पास, है नाग। लेकिन आपको पता है कि उसका कर्म क्या है, उसका गुण क्या है। तो इक्वेनिमिटी, इक्वालिटी, ब्लाइंडनेस नहीं है। श्री अरविंद ये बताती है सब में, क्योंकि पढ़ने में और समय लगेगा, लेकिन आई एम जस्ट, ये सब पैसेजेस हैं। समता, समता के द्वारा, जैसे आप फल को जब हम इच्छा नहीं करते हैं तो कामनाओं से मुक्त होते हैं। तो कई लोग बोलेंगे लेकिन हम कर्म क्यों करेंगे? सेवा के लिए करेंगे, भगवान की प्रेरणा फुलफिल करने के लिए करेंगे। कुछ ऐसे भी लौकिक चीजें हैं, जैसे ज्ञान के लिए कर्म करते हैं। सारे कर्म थोड़ी कामनाओं से प्रेरित होते हैं, ज्ञान के लिए भी कर्म होता है। तो उसी प्रकार से अहंकार जो माथे पर बैठा रहता है, उसको तोड़ने का तरीका है इक्वालिटी। तोड़ उसका दवाई, प्रैक्टिस इक्वानिमिटी 3 times a day विल कीप द फीवर ऑफ ईगो अवे। ईगो फीवर नहीं देती है, ईगो क्रॉनिक कैंसर देती है, और डिजायर देती है फीवर, क्योंकि उससे सारे राग द्वेष दंड भय ये सब प्रारंभ होते हैं। ईगो से आपको एक ऐसी क्रॉनिक बीमारी हो जाती है, ग्रजाइटिस, जो रहेगी पूरे जीवन भर रहेगी। आप कहते हैं ना, ये गुजराती में क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं खार खा लेना। रोष हो गया, पूरे लाइफ ईगो को लेके बैठे हैं। तो ईगो को तोड़ने के लिए समता।
तो जितने भी अभ्यास होते हैं, समता ब्लाइंडनेस नहीं है, लेकिन आप जो रिएक्शन होते हैं हमारे अंदर, और इसके लिए बहुत सारी प्रैक्टिस श्री अरविंद, सबसे ज़्यादा चैप्टर्स समता के ऊपर हैं। कर्म योग में भी हैं, योगा ऑफ डिवाइन वर्क्स, योगा ऑफ डिवाइन परफेक्शन में भी हैं। बार बार बताते हैं क्योंकि यह योग जीवन से जुड़ के है, इसलिए समता आवश्यक है। ज्ञान योगी और भक्ति योगी को नहीं उतनी आवश्यकता होती है समता की, लेकिन जो जीवन में उतर के योग कर रहा है, जीवन को रूपांतरित करने का योग है, वहाँ समता के बिना एक कदम नहीं आगे बढ़ सकते। तो कामनाओं से जब हम मुक्त होते हैं तो क्या गिफ्ट मिलता है हमको? शांति। और क्षमता का जब अभ्यास करते हैं तो गिफ्ट मिलता है फ्रीडम। तब लगता है कि फ्रीडम तो हमको अपने आप से प्राप्त करनी थी। व्हाट ए जॉय। तो ये शांति, सही मामलों में स्वतंत्रता। व्हाट इज फ्रीडम? फ्रीडम इज नॉट जो मर्जी करूं। फ्रीडम ये कि अब मैं जो भगवान का संकल्प होगा उसको मैं कर सकता हूं, मेरे अंदर जो सही प्रेरणा होगी। क्योंकि मैं ईगो की जो गांठ है, जो फिल्टर कर देती थी, वो चली गई है। तो ये दो मुख्य चीजें हैं जो कर्मयोगी को। और तीसरी बात जो कहते हैं वो है यज्ञ। यज्ञ एक प्रोसेस है। हम सब सोना और मिट्टी का मिक्स्ड स्टफ है, सबके अंदर थोड़ा सोना है, बहुत मिट्टी है। तो क्या किया जाता है, उसको कैसे किया जाता है? गोल्ड को एक्सट्रैक्ट, पहले उसको सूप की छलनी, उसमें आप सीविंग होती है। वो तो संसार है, छलनी की तरह है, वो अपने आप बहुत सारी धूल तो फटका फटका के निकालेगा। उसके बाद क्या करते हैं? वॉश करते हैं। वॉश करने का भगवान का प्रेम उसको वॉश करता है। भगवान से जब हम जुड़ते हैं तो वो प्रेम की धारा एक बार शुरू होती है तो अपने आप बहुत सारी मिट्टी तो वैसी निकल जाती है। उसके बाद क्या दिखाया जाता है? अग्नि। ये है अभिप्सा, कि हमको तो स्वर्ण चाहिए, हमको असल चीज चाहिए। तो जैसे जैसे ये अग्नि क्या है? ये तप है, ये अग्नि है। ताप। अग्नि क्या है? कंसेंट्रेटेड एनर्जी ऑफ स्पिरिचुअल एंडिवर, उसको तपस्या कहा गया। तपस्या का इससे कोई लेना देना नहीं है कि हमने आधा कपड़ा धोती पहन ली, हाथ में लाठी उठा ली, सिर पर टोपी अपने भी पहन ली, सबको पहना दी, बैठ गए आंख मूंद करके। दिस हैज नथिंग टू डू विथ तपस्या। इट इज ताप, कंसेंट्रेटेड एनर्जी। लेकिन कौन सी कंसेंट्रेटेड एनर्जी? कंसेंट्रेशन तो एक विद्यार्थी भी करता है ऑन स्पिरिचुअल एंडेवर। उसके लिए सारी मानसिक धारणाओं से मुक्त होना होता है अपने आप को। यही सही है, वही सही है, ये सब से मुक्त होके आप सत्य को ढूंढ रहे हैं, तो वो तप होता है। तो अग्नि जैसे शुद्ध करती जाती है यज्ञ के द्वारा, वैसे ही हमको अपनी सभी वृत्तियों को इस अग्नि में डालना है। एक महावाक्य सिंथेसिस में है, ए फायर शुड बी लिट विद इन एंड ऑल मस्ट बी पुट इन टू इट विद द डिवाइन नेम अपॉन इट। लालच उठा, मां लो आहुति। भय निकला, मां टेक दिस आहुति। कामनाओं का विष निकल रहा है, मां आहुति। वासनाएं बार बार आ रही हैं, आहुति। विचार इधर उधर जा रहे हैं, आहुति। भावनाओं का भंवर डुबा रहा है, आहुति। तो जैसे जैसे हम इसको कॉन्सेक्रेट करते जाते हैं, हर चीज कहीं से कुछ आ रहा है। अच्छा, कुछ दो प्रकार के लोग होते हैं। एक होते हैं जो कैलकुलेट करते, अच्छा कितना दिया था, अभी गिफ्ट उतना ही देना है, पता नहीं। यहाँ सब भारतीयों की तो ये मानसिकता होती है हम लोग। उसमें लोग भी बड़े स्मार्ट हो गए हैं। बड़े अमेजोन का जो फ्री गिफ्ट ऑफर उसमें छोटी सी कोई चीज़ होगी, बड़ा छोटी चीज़ बड़ी, स्वरोस्की का एक छोटा सा पीस कितना एक्सपेंसिव होता है। पहले क्या होता था, बड़ा पैकेट देख के, फिर धीरे धीरे लोग इवॉल्व हुए।
लेकिन कैलकुलेशन जारी है, किससे कितना मिला था उसको देना है उतना, उसी हिसाब से, ज़्यादा नहीं दे देना। अरे वहाँ से केवल 500 रुपया लिफाफे में आया था। ये मानसिकता से हटना है हमको। तो श्री अरविंद सिंथेसिस ऑफ योग में बड़ा सुंदर तरीका बताते हैं, जो भी आ रहा है आप इसको, माता जी से आ रहा है तो आप एक तो किसी से बंधे नहीं, दूसरा ये नहीं कि आ रहा है तो मेरे सुख भोग के लिए आ रहा है। अब आप एक ट्रस्टी हो, धन है, संपदा है, कुछ भी आए, यू आर ए ट्रस्टी। अब आपको उसको सही ढंग से उसका उपयोग करना है। तो माँ कहती है सक्सेस इज द लास्ट टेस्ट। सक्सेस मिली, यू आर ए ट्रस्टी। भगवान ने आपके सिर पर एक सेहरा बांध दिया, ये आपका नहीं है कुछ, भगवान ने बांधा है। और उसको कैसे आप उस सेहरे की जो पहचान होगी, सेहरा बोलते हैं ना क्या, क्राउन, कुछ मुकुट पहना दिया, तो राजा योग्य जो कर्तव्य है सेवक बन के भगवान का। श्री अरविंद एक सुपरमैन राइटिंग है, उसमें कहते हैं ही रूल्स टू सर्व। जो रूलर होते हैं, जो भगवान से प्रेरित होते हैं, वो हो सकता है डिक्टेटर हो, दैट इज नॉट रेलेवेंट, लेकिन वो भगवान की सेवा के लिए प्रस्तुत हैं। और हो सकता है कोई व्यक्ति डेमोक्रेट हो, लेकिन वो अपना भला देख रहा है, तो ही रूल्स टू सर्व, वो सुपरमैन है। तो उस प्रकार से जब हम जो आता है एक गिफ्ट के रूप में रिसीव करते हैं माँ से, ये नहीं कि जो जहाँ से आ रहा है उसका महत्व तो नहीं है, वो एक यंत्र बना, बहुत सुंदर बात है, ये स्मरण रखना है। और उसको अब हम ट्रस्टी हैं, जितना आ रहा है उतने अधिक आपको सचेत रहना है कि ये अच्छा, इसका हम मिसयूज ना करें, होर्डिंग ना करें, इसका सही उपयोग करें। इक्वली जब हम किसी को दे रहे हैं, बड़ी सुंदर बात सिंथेसिस में ये, और वो देखिए प्रैक्टिकली कितनी अप्लाई होती है। इसके बाद हम लोग रुकेंगे। श्री अरविंद कहते हैं whoever the recipient and whatever the gift, you should have the attitude that you are giving to the divine in the person. अब क्या कहते हैं आगे, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। Even if the immediate recipient rejects the gift, yet the divine has accepted it. कई बार होता है ना जीवन में, गिफ्ट केवल मटेरियल नहीं होते हैं। आपने किसी को प्रेम किया और उसने उसको रिजेक्ट कर दिया, चिंता नहीं करें, अकाउंट में चला गया है, प्रेम वाला जो रजिस्टर है वहाँ इसने सच्चा प्रेम किया था, आपके अकाउंट में चला गया है, क्योंकि भगवान ने इसको देख लिया है। वह प्रेम आपको आएगा। वो व्यक्ति निकम्मा है, वो भगवान स्वयं देंगे। जिस जब हम इस भाव से जिएंगे, जीवन कितना सुंदर बनेगा। ये हम इस व्यक्ति को नहीं दे रहे हैं, उसके अंदर के भगवान को दे रहे हैं। उसने रिजेक्ट कर दिया, ये सतीत्व का अर्थ ही यही था। सती कोई बर्निंग वर्निंग ये तो बहुत बाद में आई, 7-8 उदाहरण थे, बाद में उसके कुछ जौहर के बाद ये टेंडेंसी जो चित्तौड़ में हुआ था, कौन था, खिलची, हाँ पद्मावती, उसके बाद ये, क्योंकि उस समय बहुत भीषण आक्रमण हो रहा था, बारबेरिक चीज़ें, और फिर भारतवर्ष ने अपने अंदर से इसको रिजेक्ट कर दिया, जो उसका एक्सट्रीम फॉर्म। लेकिन सती अनसुईया, सती अरुंधति, आपने कभी सुना है कि वो जल गई चिता में? सती सावित्री, वो तो मृत्यु चिता में नहीं जली, तपोग्नि में जली और उन्होंने मृत्यु के मुंह से छीन लिया। दैट इज सतीत्व। और उसमें ये रेलेवेंट ही नहीं था कि वो व्यक्ति कैसा है। यही तो लव एंड डेथ की कहानी है, जहां रुरु और प्रमदवरा की कहानी है। रुरु के अंदर वो प्रेम है, प्रमदवरा के अंदर शी इज ए नॉर्मल हैप्पी, वो तो एक वैसे भी राक्षसी की पुत्री है, असुर की पुत्री है। ये नहीं कि असुर की पुत्री मीन्स समथिंग बैड, बहुत सारे से भारतवर्ष में हुए हैं, देव और असुर की। इवन इंद्र का विवाह हुआ एक असुर कन्या से, एंड वाइस वर्सा। तो ये, लेकिन आपने प्रेम दिया, बच्चे को दिया, बड़ी कॉमन एक चीज होती है, और लोग बड़े दुखी होते हैं कि देखो मेरा बच्चा तुम भूल गया मुझे, फोन भी नहीं करता। बहुत अच्छा है, आपका बुढ़ापा बचा रहा है। कैसे बचा रहा है? अरे भैया इस उम्र में आ गए हो, अब हो गया ना, बच्चा चला गया,
आपकी मनोकामना पूरी हो गई। अब भगवान का स्मरण करो, बच्चे का रट लगाए हो, या बच्चे का नाम रख देना था नारायण, तो अजामिल की गति होती, जो बड़ा दुष्कर्म किए थे उसने, इस जन्म में एक बधिक बना था, कसाई बना था, एक अच्छा काम किया, 10 बच्चे थे, सबसे छोटे वाले का नाम रख दिया था नारायण, और उसको बहुत प्रेम करता था। तो कहानी ऐसी कहानी है। अजामिल अधम में न थी क्या बुराई, मगर मौत की जब घड़ी उसकी आई, तो बेटे नारायण की थी रट लगाई, तुरंत खुल गए उसके वैकुंठ द्वारे। हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। ये नहीं कि इट्स स्टोरी में भी बेटा एक्सेजरेटेड, बट सच बात है कि हम क्यों रट लगा रहे हैं। चला गया टाटा, अच्छा है ना, वो भी अपने जीवन को ढूंढेगा। उसका तो चिड़िया तो सारी जीवन रहती क्या, एप्रन पकड़ करके नेस्ट में, किस माँ को अच्छा लगेगा सारे जीवन मेरे घर में बंधी हुई रहे, उड़ना चाहिए ना। पर अब आप फ्री हो गए हो, अब तो कम से कम मन वहां लगाओ। तो यज्ञ ये होता है कि जब हम अपनी सारी ऊर्जाओं को, सारी चेष्टाओं को, सारी वृत्तियों को, सारी प्रवृत्तियों को, उन सब को कॉन्सेक्रेट करते हैं भगवान का नाम लेके, कंसंट्रेट करते हैं उनके ऊपर। कैसे कंसंट्रेट करना है, किस रूप में, भगवान जानते हैं। इतना ज़्यादा बुद्धि नहीं लगानी चाहिए, माँ का ये वाला फोटो, वो वाला फोटो, इम्पर्सनल, पर्सनल। Divine knows himself in the heart of the seeker. माँ, मदर, अम्मा, माता, ममा, all is fine. जो आपको कनेक्ट हो, और उनका नाम लेके जीवन को यज्ञ रूप में अर्पित करना, यही कर्म योग का सार है। समता, कामनाओं से मुक्ति, अहंकार से मुक्ति, निष्काम सेवा, सतत स्मरण, यज्ञार्पण, यही कर्मयोग का मूल सिद्धांत है, जो श्री अरविंद सिंथेसिस ऑफ योग में, योगा ऑफ डिवाइन वर्क्स में विस्तार से प्रकट करते हैं।